हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एडुटेरिया का बिहार एसआई का पेपर संख्या 4 यानी प्रश्न पत्र संख्या 4 है ये। इसके पहले 1 से 3 तक करा चुके हैं, वॉल्यूम 2 का है ये। और देखिए इसमें जो करेंट अफेयर का प्रश्न है उसको शॉर्ट नोट कहीं बना लीजिए ताकि एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकें और इसमें से गलत ना हो आए अगर प्रश्न तो। चलिए देखते हैं। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस का जो भी प्रश्न इसमें से आएगा उसको अगर आप लोग को लगेगा इंपॉर्टेंट तो उसका भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का यही रूल होता है कि अगर आपको जो इसमें से प्रश्न ना आए प्रैक्टिस सेट हल करते समय तो उसको कहीं शॉर्ट नोट बना लिया जाए ताकि उसको अगर प्रश्न आए, वैसा प्रश्न आए तो उसमें से गलत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? कई बार पूछता है प्रश्न, तो इसका आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। अब ये पूछता है कि उस समय सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे उस समय अध्यक्ष। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी के सहयोग से की गई थी। आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर और एमजी रनाडे, और एक लोग और थे, केशव चंद्र सेन जी थे। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, औरंगजेब के शासनकाल में। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। अब ये पूछता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1780 से 84 के मध्य हुआ था। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी, तब इसकी समाप्ति हुई थी। ये तीनों याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। अब ये पूछता है कि किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मिंटो द्वितीय था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा डिजरायली। डिजरायली ने ही इसको विद्रोह को कहकर संबोधित किया था कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह दिया, नेतृत्वकर्ता दिया है। तो इसका आंसर होगा डी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है। डी सही सुमेलित इसलिए नहीं है क्योंकि ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था और जिसका नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। जतरा भगत ने इनका नेतृत्व किया था इसका। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1920 से 22 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अली मुसलियार इसके नेतृत्वकर्ता थे मोपला विद्रोह के। ठीक है, ना कि ताना भगत के। तो ये ताना भगत यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा जतरा भगत। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा मोपला विद्रोह का तो अली मुसलियार। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ के से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, वर्गाकार एवं आयताकार के। देखिए हड़प्पा सभ्यता से 1-2 प्रश्न आता है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर होगा ए, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से हुई। ये गलत है और बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा बी, धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। अशोक से भी एक प्रश्न आता है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? इसका आंसर होगा बी, चोल वंश से जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया। अब कब किया गया? तो 1948 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाए पुर्तगालियों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1612 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछा गया है और यह एक सैनिक युद्ध था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, हंटर आयोग का गठन हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो अमृतसर के पास हुआ था और यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए थे। ये नहीं पूछता कितने लोग मारे गए थे। और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन भी किया गया था। तो ये पूछता है कि किसका गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है। देखिए पूछता है ना
कि कृष्णा की सहायक नदियाँ बताइए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा की भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब क्या है, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ये सब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन हो जाएंगी, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, ये सब हो जाएंगी गोदावरी की। अब महानदी कौन सी हो जाएंगी, ब्राह्मणी, वैतरणी, मांद, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। वैसे ये सब मैप से आप लोग याद करिए, बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, इसका आंसर होगा डी, ऋतु परिवर्तन। अब देखिए जो डिटेल बताने जा रहे हैं उससे 2-3 पॉइंट आप लोग नोट बना लीजिए, प्रश्न आता है। तो देखिए, पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, पूछता है तो पश्चिम से पूरब पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण भी कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, और पवनों का विक्षेपण तथा कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। और ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। देखिए, स्थानीय पवनों से प्रश्न आता है 1-2 प्रश्न, और ठंडी गर्म जलधाराओं से 1-2 प्रश्न आता है। तो उसको आप लोग कई यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया, ट्रिक से याद कर लीजिए, नहीं तो मैप से याद करना चाहते हैं मैप से देख लीजिए। वैसे ट्रिक से याद कर लीजिए क्योंकि कम समय आप लोग एग्जाम के लिए, लेकिन उसके बाद अगर एग्जाम होने के बाद आप लोग मैप से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। तो देखिए, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, तो इसका आंसर होगा बी, मिस्र की है। और देखिए, अर्जेंटीना की कौन, तो जोंडा हो जाएगी। चीनुक अमेरिका की हो जाएगी। नॉर्वेस्टर्स न्यूजीलैंड की हो जाएंगी। चीनुक और नॉर्वेस्टर्स के बारे में पूछा जाता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। चीनुक है अमेरिका की, नॉर्वेस्टर्स है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, इसका आंसर होगा ए, शीतोष्ण शंकुधारी वन। ये सब जियोग्राफी का प्रश्न है। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय व पीर पंजल। कई बार पूछा गया कई एग्जामों में, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही क्रम पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 4 2 3। देखिए, इसको मैप से अच्छा रहेगा, आप लोग देख लीजिए। ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा, ठीक है। ये हो गया रोहतांग, सिपकिला, बारालाचा दर्रा। ये सिक्किम में क्या हो जाएगा, तो सिक्किम में जाएगा नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। और उसके बाद क्या, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा बोमडिला दर्रा, यांग्यपा दर्रा और दीफू दर्रा। ये सब के बारे में पूछता है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में कितना है दर्रा, तो इसे 5 दर्रा है, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो ये सब प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब पूछता है 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है एक दूसरे से। 8 डिग्री चैनल के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे, तो इसका आंसर होगा ए, भूटिया जनजाति। आम्र वर्षा संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आम की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़द की फसल उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतिम वस्तु की बिक्री, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम संबंधित है, इसका आंसर ए होगा, जेबीसी का बाजार नियम से। अब ये जो नियम है वस्तु विनियम और मुद्रा विनियम दोनों पर लागू होता है, इकोनॉमी का प्रश्न नहीं है। खुसरो समिति का संबंध किससे है, इसका आंसर होगा ए, कृषि साख से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी शामिल हैं, यानी बैंकिंग नीति दर और खुले बाजार की क्रिया, नैतिक प्रभाव की नीति, ये सब। गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, तो इसका आंसर 1993 में प्रकाशित की थी। ये पूछता है, दूसरा प्रश्न ऐसे पूछता है ना कि गरीबी रेखा से निर्धारण से संबंधित कौन समिति बनाया गया था, तो लकड़वाला समिति बनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये सब ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है,
इसका आंसर होगा बी वाला सही नहीं है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं होता है। उसको क्या होता है, सभापति के रूप में जब वो रहता है तो उसको निर्णायक मत देने का बस अधिकार रहता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 39 ख में, यानी अनुच्छेद 39 के ख में ये वर्णन किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण होगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे कैसे? तो जन्म से, देशीयकरण से, भूमि विस्तार द्वारा, वंश परंपरा द्वारा और पंजीकरण द्वारा, ये 5 प्रकार से। नेक्स्ट, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? पूछता है कई बार कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, श्रमिक एवं संघ फौजदारी किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पूछता है कई बार। और महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी पूछा गया है। यह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। पूछा गया है ना कि महान्यायवादी किस सदन का सदस्य होता है, तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मत देने का उसका अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष के रूप में। और पूछता है कि किस संविधान में, किस अनुच्छेद में संविधान के इनके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई, तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 93 में। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हुआ 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? वरीयता क्रम से भी प्रश्न आता है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें गलत नहीं है, सारा सही है। देखिए, जैसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं। ठीक है, फिर उसके भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश आते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री आते हैं। नेक्स्ट, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? इसका आंसर वो फ्रांस की है, पूछा गया परीक्षाओं में। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर होगा 50, आंसर ए हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में है। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से थे? इसका आंसर होगा बी, कुचिपुड़ी से है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया है, मान बुकर अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अरुंधति राय को 1997 में दिया गया था। कब? 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा 1964 ईस्वी में। अब रेड डाटा बुक क्या है? तो इसमें ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी दिया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है कब? कब होगा जैव विविधता में परिवर्तन? तो जब हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तब। अब ये पूछता है ना परीक्षाओं में कि जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब इसकी अधिकता हो जाती है तब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया, राज्य दिया है, तो इसका आंसर होगा डी वाला सही सुमेलित नहीं है और बाकी सारा सही सुमेलित है। क्योंकि कंचनजंगा जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में, अगस्त्यमलाई केरल में है। ये सब पूछा गया परीक्षाओं में। नेक्स्ट,
हृदय मांसपेशी को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, मायोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्क्यूलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है किस पे, तो इसका आंसर होगा सी, शरीर का लचीलापन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, और विटामिन ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील होती हैं। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, इसका आंसर होगा सी, परिमाण व आकार पर। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा एपिथीलियमी ऊतक जो होता है, ए हो जाएगा। पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीन। पूछा गया है परीक्षाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। पूछा जाता है कोशिकाओं से प्रश्न आता है एक या दो। टेरिडोफाइटा पौधों के उदाहरण है, तो किस पौधों के, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्सिलिया एवं फर्न के। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है, तो इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्रोत ही अग्न्याशय होता है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत अग्न्याशय होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सजीविता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, तो इसका आंसर होगा सी, कोबाल्ट। पूछा गया परीक्षाओं में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा यूरेनियम है, ये भी पूछा गया है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर एल्कीन कहलाते हैं। सोना को घोला जा सकता है किसमें, तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है सोना को। नेक्स्ट, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता में। एक जेटा बराबर होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 10/21। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है, तो इसका आंसर होगा डी, अत्यंत शुष्क मौसम। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बी, अवतल लेंस से। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अब ये देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये बी वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सही सुमेलित है। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। इसको देख लीजिएगा, कंफ्यूजन करने के लिए देता है, ये आइंस्टीन का नाम देता है इसमें। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है, तो इसका आंसर होगा सी, सप्तर्षि नाम दिया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, इसका आंसर होगा ए, 5.9%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 551.7 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। एक कई एग्जामों में जब आता है ना, आर्थिक समीक्षा जब होती है तो एफडीआई के बारे में पूछा जाता है। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा ए, यादव की। दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेंडूस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, पूछा जाने का बहुत संभावना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूएई के द्वारा किया गया है। G20 की शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर उदयपुर में किया गया था। कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, LVM-3 और -M3। पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया, तो इसका आंसर होगा ए, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है।
रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। नाम से ही पता चल जा रहा है। मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक यानी नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किया गया है। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? इसका आंसर मैक्सिको के साथ किया है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ए डॉक्टर सुमन केबेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी कथन सत्य है। यानी वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, वे 3 बार राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं और वे जनता दल यानी यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा ए चौथा स्थान भारत का है। इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोचा यानी गमछा को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा असम से। इंपॉर्टेंट है ये जीआई टैग के बारे में पढ़ लिया करिए। बिहार के जीआई टैग जितने मिले हैं। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी आप लोग जान जाइएगा, लेकिन पहले स्थान पे कौन सी हैं? तो ये है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा बी 6 लोगों को किया गया है। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त में से सभी लोग को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर ए हो जाएगा। परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? इसका आंसर सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मेघनाद देसाई हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ए पुणे में। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर। देखिए अभी मैथ रीजनिंग का जो भी होगा इसका आंसर हम बता देंगे। तो इसका आंसर होगा बी 728। नेक्स्ट देखिए, अब 97 का इसका आंसर होगा डी 5814। 98 का इसका आंसर होगा 219 इसका आ जाएगा। और 99 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। 100 का इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 9। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और आप लोग पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।